आज हम लोग वर्ग 10 के एक थ्योरम की चर्चा करते हैं। त्रिभुज का थ्योरम है वर्ग 10 के। थ्योरम कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस थ्योरम को हम लोग देखेंगे। इसी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसी थ्योरम को अनुपातिकता थ्योरम के नाम से बनाते हैं। कहता है क्वेश्चन, माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा गया, जो AB तथा AC को क्रमशः D और E बिंदु पर मिलता है। सिद्ध करना है इसमें कि AD बट्टा DB यानी कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। इसमें हम कुछ रचना करते हैं अपने तरफ से। इसे रचना करते हैं D से DM लंब, जैसे दिख रहा है D से DM लंब और E से EN लंब क्रमशः AC और AB पर डाला गया। जैसे डाले हम वैसे लिखें, D से DM लंब तथा E से EN लंब क्रमशः AC तथा AB पर डाला गया। अब हम इसको कुछ प्रमाण देते हैं जो प्रूव कैसे होगा। प्रमाण देते हैं, लेते हैं पहले त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BDE में। इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब जानते हैं। 1/2 आधार इसका AD होगा और शीर्षलंब लेंगे EN। तो AD अगर इसका आधार लेंगे तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा शीर्षलंब आया हुआ है। तो EN शीर्षलंब आया हुआ है, इसलिए AD गुने EN। फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 गुने BD गुने EN। तो BD गुने EN क्यों लिखे BDE का क्षेत्रफल? तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो BDE एक अधिकोण त्रिभुज है और हम लोग जानते हैं कि अधिकोण त्रिभुज का जो लंब होता है त्रिभुज के बाहर चला जाता है, इसलिए इसका लंब EN जो है त्रिभुज से बाहर दिख रहा है, लेकिन BDE का लंब EN ही है। जैसे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने BD गुने EN। फिर इसे आगे देखते हैं। त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में हम त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। तो 1/2 AD इंटू EN बट्टा 1/2 BD गुने EN। अब 1/2 डिलीट हो जाएंगे, EN और EN भी डिलीट हो जाएंगे। तो इससे बच जाएगा AD बट्टा में BD। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के चलते हैं। फिर उसी प्रकार से अगला त्रिभुज में देखते हैं। फिर त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE, जो कि दिख रहा था ADE और फिर एक त्रिभुज CD और E, ऊपर वाला त्रिभुज लिए। तो ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने AE गुने DM। अगर AE को इस बार हम आधार बनाए तो इस पर जो लंब आया है DM, तो DM इसका यह लंब हो जाएगा। इसलिए ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने AE गुने DM। फिर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने CE गुने DM। इसलिए यह भी एक अधिकोण त्रिभुज है, इसका भी लंब बाहर जाएगा, इसलिए DM लंब हो जाएगा। फिर त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में CDE के क्षेत्रफल से भाग दिए। 1/2 डिलीट हो गया, DM डिलीट हो गया और इसमें AE बट्टा EC बचा। समीकरण इसको हम सेकंड मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं। इसमें जो है त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE के समानांतर रेखा BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज है। एक ही आधार है इस दोनों त्रिभुज के, यह दोनों त्रिभुज DE और BC के बीच है। जब दोनों एक ही आधार के बने त्रिभुज हैं तो निश्चित है DE
BDE और DEC का क्षेत्रफल भी समान होगा। वही लिखे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हम लोग निकाल के लाए हुए थे। AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। तो इस तरह से यह थ्योरम सिद्ध हुआ। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसको पूछने के और भी तरीकाएँ हैं। जैसे ऐसे थ्योरम लिखता है क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को हम लोग आधारभूत अनुपातिकता थ्योरम भी कहते हैं। उसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इस ढंग से 10th क्लास का थेल्स थ्योरम प्रूव किया। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 6.1 प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज का चैप्टर है, उसको हम लोग देखते हैं। छोटा सा है। सबसे पहले है यह आधारभूत ताकत पर ही है कि समरूप किसको कहेंगे। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कंडीशन, यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो। यदि उनके सभी संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। फिर कहता है कि सभी स्रवांग सम आकृतियां समरूप होती है। सभी स्रवांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का स्रवांग सम होना आवश्यक नहीं है। सभी स्रवांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का स्रवांग सम होना आवश्यक नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसे प्रश्नावली 6.1 में दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है सभी वृत्त, खाली जगह था, क्या होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, स्रवांग सम तो हो नहीं सकते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि कंडीशन उनके संगत कोण बराबर हो। दो बहुभुज समरूप कम होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा, समरूप आकृतियां कह रहा था, दो तो दिखाने के लिए समरूप आकृति हम दिखा दिए। त्रिभुज है, चाहे सर्किल ले लेंगे, दोनों समरूप है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो दो किसी भी चीज़ को ले लेंगे समरूप। समरूपता का कंडीशन क्या कहता है त्रिभुज की समरूपता के बाद में। दो त्रिभुज समरूप होंगे। कब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। यह त्रिभुज समरूप त्रिभुज के लिए कंडीशन था। आगे क्वेश्चन हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।